अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज़ एक नए गेस्ट के साथ हाज़िर होते हैं और उसकी लाइफ़ जर्नी के बारे में जानते हैं और वो क्या कर रहा है, उससे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और उनसे जो है सवालात करते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हमने मनाइल इब्राहिम को दावत दी है और वो हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ़ जर्नी के बारे में और ये क्या कर रही हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमारे देखने वालों को अपना तारुफ़ करवा दें ताकि वो आपको जान सकें, तो फिर हम जो है आगे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मनाहिल फ़ॉरेस्ट वाली है और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ और साथ-साथ क्लास चेंज मेकर की भी स्टूडेंट हूँ। और मेरा गोल है कि मैं पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाऊँ और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। और मैं मिनिस्टर हूँ, मिनिस्टर ऑफ फ़ॉरेस्ट हूँ। फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इंसान पार्टी में फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिनिस्टर हूँ। जी। जी आपने बहुत अच्छा अपना तारुफ़ करवाया और इसके बारे में आप बताएँ, आप जो है रेहान सर के साथ अटैच हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएँ कि आप सर के साथ कैसे अटैच हुई और आप इस स्कूल में कैसे जॉइन हुई? ओके। सो मैं अटैच नहीं हुई थी। सबसे पहले तो सर रेहान के साथ मेरी मम्मा जैसे फ़ेसबुक यूज़ करते हैं सब नॉर्मली, तो स्क्रॉलिंग कर रही थी। तो सर रेहान की वीडियो आती है, तो मम्मा देखती हैं, मम्मा को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर मम्मा सर रेहान की प्रोफ़ाइल चेक करती हैं, जबकि हम सर रेहान को मम्मा भी नहीं जानती थी, ना हम जानते थे। लेकिन बस एक वीडियो के ज़रिए तो मम्मा उनकी प्रोफ़ाइल विज़िट करती हैं। तो उनका स्कूल होता है और उसमें समर कैंप चल रहा होता है कि समर कैंप है। तो मम्मा स्कूल जाती हैं और वहाँ सर अल्ताफ़ वग़ैरह होते हैं, उनसे बात करती हैं और मम्मा कहती हैं कि आपका स्कूल चेंज करवा रही हूँ मैं। तो हम कहते हैं कि मम्मा स्कूल चेंज तो नहीं कराएँ हैं कि आपको पता होगा फ्रेंड्स को कैसे छोड़ना होता है। तो जी, मम्मा कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, आप समर कैंप में जाओ, अगर आपको ठीक लगे तो आप आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर लेना रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में। अगर नहीं तो फिर आप यहीं मतलब वापस आप यही स्कूल में पढ़ना। तो हम स्कूल जॉइन कर लेते हैं, हम लोग समर कैंप जॉइन करते हैं पहले। तो हमें मज़ा आता है, नई-नई चीज़ें सीखते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो फिर हमें वो पसंद आता है तो मम्मा से हम कहते हैं कि मम्मा ठीक है, आप लगा दें स्कूल, हम स्कूल जॉइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें स्कूल का पता चला और सर रेहान का फिर मुझे सर रेहान का स्कूल में आने के बाद पता चला था। जी, तो आपको स्कूल में क्या अच्छा लगा और आप जो आपको दूसरी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, तो वो क्यों इस स्कूल में दाखिला लें और आपको इस स्कूल में जो है वो क्या चीज़ अच्छी लगी? मुझे स्कूल में जब मैं लगी थी तो मुझे कुछ नहीं पता था, बट अब मुझे स्कूल की सब चीज़ें पसंद है। लाइक हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। हमारा स्कूल जो है वो बिल्कुल चेंज है। रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस आम स्कूलों की तरह नहीं है। रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस एक ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर हम किसी नॉर्मल बच्चे को कहें कि बेटा आप अभी आपका लाइव इंटरव्यू है और आप ऐसा इंटरव्यू दे दें, कोई नहीं दे सकता। सो इस तरह से मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस जी, में बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है और वीडियोज़ बनवाई जाती हैं और इंटरव्यूज़ वगैरह दिलवाए जाते हैं। फ्रीलांसिंग करवाई जाती है सबसे बड़ी बात। फ्रीलांसिंग के जब तक आपका बच्चा मैट्रिक कर रहा होगा वो अर्निंग कर रहा होगा। तो फ्रीलांसिंग करवाई जी, जाती है, कैनवा, फाइवर सिखाया जाता है और सब कुछ अच्छा है। जी। तो अभी आपने बताया कि आप फ्रीलांसिंग भी स्कूल में साथ-साथ आप स्टडी भी कर रही हैं और साथ जो है फ्रीलांसिंग भी सीख रही हैं। तो आप फ्रीलांसिंग में कौन-सी स्किल सीख रही हैं और कैसे सीख रही हैं उसमें? उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे आया? ओके, मुझे फ्रीलांसिंग का फ़र्स्ट ऑफ ऑल पता ही नहीं था, बिल्कुल भी। हुँ, मैं स्कूल में आई और मैं अभी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख रही हूँ और फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, बट अभी अर्निंग नहीं हुई, कोशिश कर रही हूँ। और मैं स्कूल हुँ। में आई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सिखा रहे थे, मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग अभी तक सीख रही हूँ और सिखा भी चुकी हूँ। मैं क्लासेस पहले देती थी, अब मैं पेपर्स की वजह से, हमारे बोर्ड के पेपर्स हैं, तो इस वजह से मैं अभी क्लासेस नहीं दे रही, वरना तो मैं माशाल्लाह से मुझे इतना आ गया है कि मैं क्लासेस भी देती हूँ
और हम लोग कैमरा फाइबर पे फ्रीलांसिंग अच्छा, करते आप कि टीचिंग भी साथ साथ कर रही हैं साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत अच्छा। इसके अलावा आप जो है पॉलिटिक्स के साथ भी आप अटैच हो गई हैं इधर साथ, वो कैसे आपका इंटरेस्ट था? जो आप सियासत में इस तरह आप कैसे हैं? ओके, तो मैं एक ऐसे स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल करंगी कैंपस की कि मुझे जिस चीज़ में करा जाए, मैं उस चीज़ में मुझे खुद ही इंटरेस्ट आ जाता है। मतलब कोई भी चीज़ बताई जाए, मैं उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करती हूँ। मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है अगर मैं लेना शुरू करूँ। सो मुझसे पूछा गया ओके, कि आपने इंसान पार्टी के साथ, रेहान की जो पार्टी है उसमें आपने हिस्सा लेना है कि मिनिस्टर बनाना है आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो मैंने बोला ठीक है, इससे अच्छी और क्या बात होगी। सो इस तरह से मैं इंसान पार्टी की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिनिस्टर। तो आपकी जो अभी जो सियासत चल रही है पाकिस्तान में, जो बाकी पार्टीज़ हैं, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? और जो आपकी पार्टी है इंसान पार्टी, उसमें और उनमें डिफरेंस क्या है? ओके, तो मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें ज़्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं लेती और ना मुझे पता है उसमें क्या क्या होता है। और इंसान पार्टी में मैंने अभी 2 वीक्स हुए हैं या फिर 1 वीक हुआ है इंसान पार्टी को ज्वाइन किया है। और इंसान पार्टी को ज्वाइन किए हुए मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है इंसान पार्टी में क्या होता है। बस ये पता है कि जो इंसान पार्टी है ओके, वो सारी पार्टी से अलग है। ओके। तो इसके अलावा आप बताएँ कि आप जो मतलब इस पार्टी में जॉइन हैं, तो इसके अलावा किसी भी पार्टी में या आपका कौन-सा फ़ेवरेट जो है वो लीडर है आपका? सॉरी, साइड अगेन। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो पार्टी है इंसान पार्टी और बाकी भी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, तो आपका जो फ़ेवरेट जो पॉलिटिशियन है वो कौन है? मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन इमरान खान। जी, क्यों, इमरान इसकी कोई वजह? बस इमरान खान मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए वो मेरे फेवरेट हैं, बाकी कोई बात नहीं है। नहीं, उनकी कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है? मतलब कि कु बहुत से लोग जो हैं उनको इसलिए भी फ़ॉलो करते हैं, उनके फ़ैन इसलिए भी हैं क्योंकि वो पहले क्रिकेटर थे, इसीलिए भी। और इसके अलावा कुछ जो है वो उनकी जो सियासत है उनको वो अच्छी लगती है। तो आपको उनमें कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है? मुझे उनकी शक्ल अच्छी लगती है। जी। अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान में जो सिस्टम्स हैं सारे, तो आप कौन-सा सिस्टम जो वो चेंज करना चाहेंगी और इसमें क्या तब्दीली लाना चाहेंगी? मैं डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करना चाहूँगी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दरख्त नहीं है, तो मैं उसी को मसला हल करना चाहूँगी। उसमें आप किस तरह काम करेंगी? अगर आप मिसाल के तौर पर आपको ये ओहदा मिल जाता है, तो आप उसमें किस तरह काम करेंगी? मैं इस तरह से काम करूँगी कि सबको कहूँगी कि आपने सबने एक-एक पौधा लगवाना है और सबके घर पे चेक करवाऊँगी सबसे पहले तो। मतलब तो सब अभी अपना अभी खुद आप लगाना स्टार्ट करेंगे। जी, जी, जी। तो अभी आप लोगों को क्यों नहीं कह सकती, मतलब कि अभी भी आप तो कह सकती हैं लोगों को कि आप जो है वो पौधे लगाएँ। मैं तो कहूँ लेकिन लोग सुनेंगे नहीं ना, मैं तो कहूँगी और मैं कहती भी हूँ। जी, तो आप जो अगर आप सियासत में आए हैं, तो जो आप काम कर रही हैं उसके बारे में आप बताएँ। इस पार्टी में आप क्या काम कर रही हैं? अभी आपने बताया आपको 1-2 वीक हुए हैं इसमें पार्टी में आए हुए, तो आपने अभी जब स्टार्ट किया तो आप उसमें क्या काम कर रही हैं? अ, हमें टास्क मिला हुआ है कि हमने 24 इंटरव्यू करने हैं जून तक। जब ओके। हम ये टास्क कंप्लीट करेंगे तो हमें और टास्क दिए जाएँगे कि और क्या करना है। तो अगर कोई और बंदा है, अगर अभी हमारे देखने वाले में से कोई अगर इस पार्टी को जॉइन करना चाहता है, तो वो किस तरह इस पार्टी को जॉइन करे? वो तो मुझे नहीं पता। उनको सर इमरान लीडरशिप वाला है, उनसे कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा आप बताएँ, जो आप सर रेहान अल्लाह वाला साहब, आपने बताया कि पहले आप उनको नहीं जानती थी, तो अभी आपने उनको, मतलब आप उनके स्कूल में आपने एडमिशन लिया हुआ था, उनके बारे में थोड़ा बताएँ? वो कैसे हैं? उनको क्यों फ़ॉलो करना चाहिए? उनको फॉलो यूँ करना चाहिए कि वो पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा गोल है उनका कि पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं। और वो मैं उनको इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं और हमें इतने माशाल्लाह से इतने अच्छे
काम करवा रहे हैं, हमें इतना बड़ा सोचने के लिए दिया हुआ है, हमें इतने बड़े-बड़े गोल्स दिए हैं कि आपने फॉरेस्ट का मसला हल करना है, किसी ने कुछ करना है, और वो ऐसे हैं फ्रेंडली, मतलब जिसके साथ जैसे बात कर जो कोई बच्चा है तो उसके साथ फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली बात करते हैं। मुझे उनको पूरी पर्सनैलिटी उनकी पसंद है, मतलब उनका एआई में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो मतलब एआई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि आने वाला दौर जो है वो एआई का होगा। वो एआई का लोगों को कहते हैं कि आप एआई में जाएँ, मतलब एआई यूज़ करें, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को जानें तो और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे जी। इसलिए तो अभी आपने बताया कि आप स्कूल में 9th में हैं, तो इसके साथ-साथ आपने स्किल कौन-कौन सी सीख ली है वहाँ पर? क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर जो है वो अगर कोई पढ़ने के लिए जाता है तो साथ उसको स्किल भी सिखाई जाती हैं। तो आपने कौन-कौन सी स्किल अभी तक सीखी है? या सीख रही हैं या फिर? फर्स्ट मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी है, वीडियोज़ ओके, स्किल्स हो गई, इंटरव्यूज़ देना हो गया, कॉन्फिडेंस और जैसे सुनते हैं मैं ज़्यादातर पहले किसी से बात नहीं कर सकती थी, सुन नहीं सकती थी, और अब माशाल्लाह से मैं सबसे इतनी ज़्यादा बातें करती हूँ। मतलब मुझे पहले इतनी ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी किसी से, बट अब मैं ओके, माशाल्लाह से सबसे बातें करने लग जाती हूँ। कोई भी आता है कि उनके बारे में पूछने लग जाती हूँ कि आप क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये कैसे होगा, मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब मुझे बात करना आ गई है, वरना मुझे पहले बात भी नहीं करनी आती थी। ओके। इसके अलावा आप बताएँ कि मतलब ये आप बता रही हैं आपको कॉन्फिडेंस भी आया, आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी सीखी और आपने मतलब फ्रीलांसिंग के बारे में भी जाना और आप जो है पॉलिटिशियन में अभी से ही आपने जो है वो आपने सीखना शुरू कर दिया कि आप पॉलिटिशियन क्या कैसे काम करते हैं या पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो कैसे काम करती हैं। तो इसके अलावा आप बताएँ कि आपने आपका जो पहला स्कूल था और अब आपने जो चेंज किया है, इसमें क्या डिफ़रेंस है? इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ स्कूल जैसे वो ऐसा नहीं है कि दोनों वो स्कूल गलत हो। उसमें जैसे हमारे पढ़ाया जाता है, नॉर्मल पढ़ाई होती है, वैसे पढ़ाई होती है, और यहाँ स्कूल करंगी कैंपस में बिल्कुल उसका चेंज है। जैसे इधर बिल्कुल वीडियो सारा इंटरनेट से पढ़ाया जाता है, चैट जीपीटी से पढ़ाया जाता है, और वो स्कूल में जैसे नॉर्मल पढ़ाई होती है, सब जैसे पढ़ाते हैं वैसे। ओके, तो आप मतलब कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप रेहान स्कूल में आते हैं तो वहाँ पर आपको साथ-साथ डिजिटल चीज़ें भी बताई जाती हैं, जो कि नॉर्मल स्कूलों में इस तरफ उनका रुझान नहीं होता। तो यस। तो इसके लिए जो अब आज का हमारा जो इंटरव्यू था उसका टाइम हो गया, तो आप आखिर पर अगर हमारे देखने वालों को कोई अच्छा-सा पैगाम देना चाहें, तो फिर हम जो है शो का जो है वो ख़त्म करते हैं इसको। ओके, मैं गर्ल्स को नसीहत करनी चाहूँगी कि गर्ल्स को ये होता है कि कुछ करना है, तो वो घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। कोई गर्ल्स बाहर जाती हैं, जॉब्स करती हैं, तो वो घर बैठ के फ्रीलांसिंग हम घर बैठ के भी सीख सकते हैं, इंटरनेट से आराम से सीख सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से नहीं सीखना चाहते, आप रेहान स्कूल करेंगी कैंपस आएँ या फिर इनक्यूबेटर जाएँ या फिर जहाँ फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है, आप वहाँ जाएँ, फ्रीलांसिंग करें। बाहर जाना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि लड़कियां जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं होती। अपना काम खुद का करें, तो फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। गर्ल्स को यही नसीहत करूंगी कि आप सब लड़कियां जो हैं वो फ्रीलांसिंग करें। ओके, बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया और आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है? आप अपने आगे जो 5 साल तक आपका गोल क्या है? इसमें आप क्या करना चाहती हैं? क्या अचीव करना चाहती हैं आप? मैं डिफॉरेस्टेशन का मसला हल करना चाहती हूँ, पाकिस्तान को सब्ज़-ओ-शदाब बनाना चाहती हूँ और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक़्त में से टाइम निकाला हमारे लिए। तो इसी के साथ हम इस शो का इख्तिताम करते हैं और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।